हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। पेपर आपने कैसे स्कैन करना है, कौन सी शीट पे आपने पेपर लिखना है और उसके बाद सेंड कैसे करेंगे। अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, कौन सी ईमेल आईडी यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पेपर में तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, स्पेशली प्राइवेट और यूजुअल कैंडिडेट्स। तो ये सारा प्रोसेस और जो पूरी क्वेरीज आपकी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है जो मैंने डाउनलोड किया है। सबसे पहले नोट में देखिए उन्होंने क्या दिया है, कैंडिडेट मस्ट चेक एंड वेरीफाई द डेट शीट, रिवाइज डेट शीट अवेलेबल ऑन PU वेबसाइट। ये यहाँ पर लिंक दिया गया, यहाँ से आप डेट शीट वगैरह देख सकते हैं। बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, सो एग्ज़ाम होने से पहले ये सारी डिटेल्स वगैरह देख लें। कोई भी रिवाइज शीट जो डेट शीट अपलोड तो नहीं वेबसाइट पे, वेबसाइट बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस देखिए, रेगुलर कॉलेज हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, रीजनल सेंटर्स हो गए, स्टूडेंट्स विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर एज पर डेट शीट फॉर अ पर्टिकुलर डे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज डिपार्टमेंट। उसके बाद रीजनल सेंटर यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, ईमेल हो सकते हैं आपको, उसके बाद आपको व्हाट्सअप हो सकता है, या अदर कोई मीडिया यूज़ करता है आपका कॉलेज फॉर ऑनलाइन स्टडी तो वो मीडिया यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर मेल के थ्रू ही आएगा या व्हाट्सअप थ्रू ही आएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के व्हाट्सअप ग्रुप बन चुके हैं क्लास वाइज। जैसे BA फाइनल हो गया, BCA फाइनल हो गया, BBA फाइनल हो गया, BCom फाइनल ईयर हो गए, तो सभी के ग्रुप्स वगैरह बन चुके हैं। अदरवाइज ईमेल आईडी सभी की ले ली है डिपार्टमेंट वाइज। तो जो भी डिपार्टमेंट होगा, जैसे IT डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है वो MSc और BCA और जो भी अदर MCA वगैरह हैं, सारे जो फील्ड्स हैं जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट को उनकी ईमेल आईडी पर सेंड कर देगा क्वेश्चन पेपर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड यहाँ पर स्टेप दिया गया है जो प्राइवेट यूजुअल स्टूडेंट्स के लिए है, शेल डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एज पर डेट शीट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डे आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन इन UG PG वेबसाइट। तो ये देखिए, ये इनका लॉगिन है, ये प्राइवेट कैंडिडेट्स का लॉगिन। यहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट लिंक्स बने हैं। मे बी यहाँ पर आपका एक डाउनलोड आपका आ जाएगा क्वेश्चन पेपर, लेकिन लॉगिन होने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। सो जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स है यहाँ पर लॉगिन पर जाइए। लॉगिन आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, अगर नहीं है तो आप बोर्ड को मेल करके रिकवर करवा सकते हैं, अदरवाइज़ फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, उसके बाद नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सॉन डिटेल फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप अपना एडमिट कार्ड या क्वेश्चन पेपर नहीं देख सकते। सो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। और यहाँ पर दिया भी गया ऑल स्टूडेंट्स का डाउनलोड क्वेश्चन पेपर्स बाय क्लिकिंग, यहाँ पर लिंक दिया गया। लिंक को हम ओपन करके देखते हैं कौन सा लिंक है ये। सो ये देखिए, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए लिंक है। मैंने बताया आपको, यहाँ लॉगिन वगैरह करके आप जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमिंग दी हुई है, शिफ्ट कौन सी है, पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, तीसरी शिफ्ट है। रेफर डेट शीट उसके लिए आप देख सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपका सॉन है उसके रिलेटेड वहाँ पर दिया गया है। In case any student does not have mobile number or facing any problem etc., he and she seek from the nearest nodal center and their city area। तो उसके लिए आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या यहाँ पर दिया गया नोटिफिकेशन। ये सारे यहाँ से आप नोडल ऑफिसर के कॉन्टैक्ट्स वगैरह ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा, मेरे थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप उनकी डिटेल वगैरह ले सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन ब्लू बॉल पेन एंड इन हिज ऑन हैंड राइटिंग। सो ये तो हमने पहले भी गाइडलाइन डिस्कस कर ली थी कि आपका ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। A4 आपकी शाइट की साइज़ की शीट होनी चाहिए। प्रिंटेबल जो शीट्स होती हैं मैंने आपको बता दिया, जो हम फोटो कॉपी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उस पर आप लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर लीजिए। और मैक्सिमम आपने 12 शीट्स यूज़ करनी है, और वो भी वन साइडेड हैज़ टू बी यूज। फ्रंट साइड यूज़ करेंगे, बैक रहने देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वाई A4 साइज शीट्स। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब आपने क्वेश्चन सारा अटैम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट सारी अपनी डन कर ली, उसके बाद स्कैन करके जब आप जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो भी आपका है इंटरफेस उस पर सेंड करेंगे कॉलेज को, तो कॉलेज क्या करेगा, उस मेल का प्रिंट आउट निकालेगा और टीचर को दे देंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है या इन्विजिलेटर है जो भी है, उसको वो चेक करने के लिए दे देंगे। आफ्टर चेकिंग वो बैकएंड में अपना सारा रिकॉर्ड रखेंगे, इसलिए A4 शीट्स वो मांग रहे हैं आपसे। कैंडिडेट्स विल नॉट आस्क टू अटेम्प्ट एनी कंपल्सरी क्वेश्चन। सो कोई भी आप कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है, अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। 7th,
कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर बाई चूजिंग एनी क्वेश्चन। 50% आपने करना है, जैसे 10 क्वेश्चन है 10 में से 5 करने हैं। हियर द कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट ही शी हैज़ अटेम्प्ट एन आंसर कैरिंग 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स वेयर 50 इज द फ्रैक्शन 2.5 विल बी 2। ये ध्यान रखिएगा। टाई आंसर शीट शुड बी रीजनेबल स्पेसिफिक एंड टू बी कवर्ड विद इन टाइम लिमिट ऑफ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का टाइम है, आपको इसमें क्वेश्चंस करने होंगे। अब देखिए, आपने ज़रूरी नहीं कि पहले 5 क्वेश्चंस करने हैं, आपको फर्स्ट आता है, 5th आता है, 9th आता है, 10th आता है, ऐसे आप रैंडमली भी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। 8th पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कैंडिडेट ने पेपर के टॉप पे ये अपनी डिटेल देनी है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर फिगर्स में और वर्ड्स में, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास सेमेस्टर आपका, नेम ऑफ द पेपर, पेपर का कोड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपने कितने रिटर्न किए हैं। जैसे 12 शीट्स हैं, आपने 12 तो चलिए की नहीं, 6 की हैं तो 6 लिख दीजिए। सिग्नेचर आपके चाहिए और जिस डेट को एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो आपका यहाँ पर डेट होना चाहिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू स्कैन ऑल अटेम्प्ट शीट इन सीरियल ऑर्डर। सीक्वेंस वाइज शीट्स आपने ऐड करनी है, जैसे सबसे पहले पहली शीट, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, देन 5वीं। सीक्वेंस चेंज मत करिएगा। विद एडमिट कार्ड एंड मर्ज देम इनटू ए सिंगल PDF फाइल। और इसमें आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका सबसे फ्रंट पेज हो जाएगा। दूसरा पेज आपका होगा फर्स्ट शीट आपकी, जिस पर आपने सारी डिटेल लिखी है। उसके बाद इन पर आप पेज नंबर भी ज़रूर दीजिएगा। इन्होंने फिलहाल यहाँ पेज नंबर दिया नहीं हुआ, बस मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए। द फर्स्ट पेज ऑफ PDF फाइल शुड बी एडमिट कार्ड कंपलसरी, जो मैंने आपको बताया है। ये जो एडमिट कार्ड आपका है मेरे ख्याल से PDF फॉर्मेट में भी है, लेकिन उसको ज्वाइन कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम होगी। उसका मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट डे तो आपका बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रॉपरली रीड करिए, जो मैं आपको बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग चलिए। नाउ आंसर शीट सबमिशन आपकी कैसे होगी, इंपॉर्टेंट है। रेगुलर कॉलेज, डिपार्टमेंट, regional center students, candidate will required to submit PDF file of his her answer sheet to the college email website, hard copy through revised post through registered speed post to their respective college department center within 4 hours of the start of examination। 2 hours का आपका एग्जाम होगा और 2 hours में सारी आपने चीज़ करनी है। हार्ड कॉपी संभाल के रखिएगा, फॉर फ्यूचर के लिए अपनी कस्टडी में रखिएगा, बोर्ड कभी भी आपसे मांग सकता है। सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कॉलेज की ईमेल पर फिलहाल आप ज़्यादातर सेंड करेंगे, प्राइवेट स्टूडेंट्स कहाँ सेंड करेंगे वो देखते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट यूजुअल स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट PDF फॉर हिज हर आंसर शीट टू द यूनिवर्सिटी ईमेल ऑन। तो PG वालों ने UG वालों ने UG पर करना है, ये जो ईमेल ID दी है, और PG वालों ने PG पर करना है। वेबसाइट उनके वहाँ दी होगी जो आपकी एडमिट कार्ड है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। ये भी आपने 4 hours के अंदर करना है स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। Candidates must specify class name, university roll number and paper name in the subject line of the email। जैसे आपने ईमेल करना है सब्जेक्ट में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी Gmail ओपन कर लेता हूँ। Gmail ओपन करने के बाद जब आप कंपोज मेल पे जाएंगे तो ये आपने चीज़ें लिखनी है। कौन सी चीज़ें लिखनी है? सबसे पहले क्लास नेम एंड यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो ये चीज़ें हम यहाँ से इन द सब्जेक्ट दिस वन, ये चीज़ें सारी आपने उसमें लिखनी है। तो यहाँ पर ईमेल ओपन हो गया है, यहाँ से आप कंपोज मेल करेंगे। कंपोज मेल करने के बाद ये जो सारी चीज़ें आपने कहाँ पर ऐड करनी देख लीजिए। कंपोज मेल पे गया मैं, यहाँ पर जब आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने ये जो डिटेल है सारी सब्जेक्ट में देनी है, लेकिन ये डिटेल ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज उनके पास जो स्पेशली प्राइवेट स्टूडेंट्स है कोई ना कोई ऐसी होनी चाहिए एक आइडेंटिटी जिसकी हेल्प से वो कर सकें। इसमें आपने लिखा है आपका क्लास, जैसे BCA हो गया, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मैंने लिख दिया, और पेपर नेम, पेपर कौन सा है, जैसे BCA उसमें लिख दीजिए, पेपर कोड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अटैचमेंट करिए। अटैचमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज जब आप फाइल्स को स्कैन करेंगे, जो भी आप स्कैनर यूज़ करेंगे, उसमें आपको जो साइज़ है 30 MB से अब होगा। नियर अबाउट 100 में से 20% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नॉर्मल आएगा, और 80% ऐसे हैं जिनका 30 MB से अबव होगा। लेकिन उसके लिए आपको अल्टरनेट मेथड यूज़ करना होगा मेल करने के लिए, बिकॉज मेल में सिर्फ आपकी अटैचमेंट होती है 25 MB की। आपको मैं यहाँ प्रूफ भी देता हूँ, ये देखिए, यहाँ से मैं एक कोई भी वीडियो चलिए अपलोड कर लेता हूँ, और ये वीडियो देख लेते हैं कितनी MB की, 180 MB की है। तो देखिए जब मैंने इसको अपलोड किया, लार्जर फाइल मस्ट बी शेयर थ्रू दिस वन, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपकी फाइल 25 MB से अबव नहीं होनी चाहिए। सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं ये, बिकॉज सारी प्रोसेस वीडियो में नहीं, उसमें मैं सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, इसमें मैं सारी थ्योरेटिकली चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद 11th पॉइंट देखते हैं।
कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन पर्सनल ईमेल आईडी। ये नहीं है कोई आप दीदी की ईमेल आईडी से कर दे, मम्मा की कर दे, पापा की कर दे, भैया की कर दें, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं कॉलेज वालों ने उनकी ईमेल आईडी ले लिया, लेकिन जो प्राइवेट हैं यूजुअल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी क्रिएट करें, उससे ही उनको ईमेल करें। बिकॉज कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उनकी ईमेल आईडी पर उनको मेल्स आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़े, वो कहते हैं कि हम किसी भी ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी ईमेल आईडी से करें। मेल आईडी कैसे बनाते हैं, जस्ट मेरे ख्याल से 2 मिनट का काम है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। फ़ोन में बना सकते हैं, कंप्यूटर में बना सकते हैं, लैपटॉप में बना सकते हैं, टैबलेट में बना सकते हैं, आईपैड में बना सकते हैं। सभी का इंटरफेस सेम है, स्टेप सेम है। नाउ और जो लास्ट पॉइंट है, स्पेशली जो विजुअली या डिसेबल स्टूडेंट हैं आर अलाउड टू हैव असिस्टेंट फ्रॉम द, वो सब्सक्राइब और राइटर ले सकते हैं एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम फॉर द यूनिवर्सिटी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी स्क्राइब की डिटेल कोई भी यहाँ नहीं दी। स्क्राइब क्या होता है, वो पर्सन होता है जैसे कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है, कोई अंधा है या कोई अदर किसी पर्सन में डिसेबिलिटी है, किसी के हाथ नहीं है प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम है ऐसे, उसका वो खुद पेपर नहीं कर सकता, वो किसी अदर पर्सन के थ्रू जो पेपर कराएगा उसको बोलते हैं स्क्राइब और राइटर। तो ये थी फ्रेंड्स डिफरेंट गाइडलाइंस जो एक एडमिट कार्ड पे दी गई हैं। यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको मैं शो भी कर देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज पर्सनल डिटेल है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आ रहा है। सो ये थी पूरी गाइडलाइंस। इनको देखिए पेपर देने से पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, टाइमली चेक करते रहिए। बाकी पेपर तो सभी कर लेंगे, डिफ़िकल्टी नहीं है। फाइल को सेंड करने में, अपलोड करने में, PDF फाइल्स को ज्वाइन करने में, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको मर्ज करने में, जो आपकी शीट्स हैं बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो उसके लिए जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। ये तो मैंने सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर जो आपको स्टेप्स बताए हैं, PTU, GNDU, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी के ये जो प्रोसेस है ईमेल करने का सेम होगा। सो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी जो स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, स्पेशली जीमेल बारे। इसके रिगार्डिंग और भी कोई भी क्यूरी होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ के साथ हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये जो मैंने आपको सारे बताए हैं लिंक्स वगैरह, इनका भी लिंक मैं आपको साइट्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।